أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग माइक म्यूट करके ही जवाब दे दिया करें, और अगर मेरी आवाज ना पहुंचे तब फिर जरूर माइक म्यूट करके बता दें। अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और आपके वक्त में भी बहुत बरकत दे। शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास में। से कुछ लोग नए होंगे, जो उनके लिए एक बार मैं बता दूं कि ट्यूसडे में मैं आपको कुरान की ग्रामर की, जिसमें आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ हफ्तों में चीजें क्लियर हो। एट द सेम टाइम अगर 10-15 क्लास हो जाए हमारी और फिर भी हम जब देखते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि कुरान की चीजों को सही तौर पे समझ सके, और मैं आपको हरगिज कहूंगी भी नहीं कि आप जो कुछ सीखें उससे कुरान को समझना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान में एक पूरी आयत होगी और उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होंगी, और फिर चांसेस तो ये है कि हमारी समझ में ही ना आए। हमको लगे हम ये पढ़ रहे हैं, हमने 10 क्लास कर ली, अपने जिंदगी के 10 घंटे दे दिए और अभी तक कुछ हम फायदा भी नहीं नजर आ रहा है। और अगर ऐसा लगा भी कि कुछ कर रहे हैं तो चांसेस है कि हम कुछ गलती कर जाएं वहां पे तर्जुमा करने में, समझने में, जिसकी कि हमको हरगिज इजाजत नहीं है कि हम कुरान और हदीस के अल्फाज को गलत तरीके पे समझें या सोचें। तो मैं जब कोर्स कर रही थी तो मुझे लगता था कि मैं जब कर रही हूँ तो उसकी कुछ एप्लीकेशन भी हो, तो उससे न सिर्फ आज की क्लास आपको उस क्लास को कॉम्प्लीमेंट करेगी, आज की क्लास आपको वहां हेल्प करेगी, और वहां जो सीखेंगे वो आपको यहाँ भी फायदा देगा। पिछली क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने अभी हम अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं और लफ्ज पढ़ रहे हैं, जबकि इस क्लास में हमने जुमला इस्मिया भी शुरू कर लिया और 2-3 नई टर्म्स सुनी मैं कहूंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी आप सीखें इस लेवल पे, अगर आप सुन रहे हैं तो ही बहुत बड़ी बात है। आपने सुना इसमें इशारा और मुशारुन इलैह जैसे अल्फाज सुने, जो कि आप अपनी ट्यूसडे वाली क्लास में, हो सकता है 20th क्लास में इन अल्फाज को सुने, जो कि यहाँ पे आपने पहले ही उसमें सुन लिया और बहुत आसान भी लगा आपको। तो वो क्लास आपको यहाँ हेल्प करेगी और आज की क्लास आपको वहां बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इंशाअल्लाह ताला। और प्लस जैसा कि हमने कहा कि हमें अरबिक लैंग्वेज का खौफ भी हमारे जहनों से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये किताब पढ़ाई जाती है देवबंद के मदारिस में अरबिक सिखाने के लिए। दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला, किताब तो आसान है, अब हमें सीखना भी आसान कर दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, और फिर अपने यकीन को बनाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, आसान बनाया हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए, और जिक्र का कई सारे माना है, उसमें एक समझने के लिए भी है। फहल में मुद्दकिर, तो है क्या कोई जो समझे या नसीहत हासिल करे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ मौजूद हैं और इसी नियत के साथ हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास का छोटा सा रिकैप करेंगे 10-15 मिनट में, और फिर उसके बाद अगली क्लास पे चलेंगे। क्लास 1 में हम लोगों ने सीखा था इस्मुल इशारा। जैसा कि आपने लिसानुल कुरान वाली क्लास में देखा कि इस्म के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन और इसके अलावा भी कुछ चीजें आती हैं। तो जब हम इस्म कहें तब आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलनी चाहिए। और जब हम नाउन वर्ड यूज करें, अगर हम अपनी क्लास में नाउन यूज करें, तब आप सिर्फ उस नाउन को ही लेंगी, ठीक है, जो हम इंग्लिश में जिसको नाउन कहते हैं। फिर आप प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह नहीं सोचेंगी। तो यहाँ पे इस्मुल इशारा, ऐसे अस्मा, वो इस्म जो कि इशारा करने के काम आए। इंग्लिश में इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
जैसा कि आपको पता है कि अरबिक में हर इस्म, अब मैं इस्म कह रही हूं ना, तो आपके दिमाग में एडजेक्टिव, एडवर्ब सब आना चाहिए। हर इस्म मैस्कुलिन या फेमिनिन है, मतलब मुजक्कर या मुअन्नस है। अब ये प्रोनाउन भी हमारे इस्म के ही अंडर आ रहे हैं। यहाँ ये भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह के हैं। जब किसी मैस्कुलिन चीज की तरफ इशारा किया जाएगा तो मैस्कुलिन इशारा यूज होगा, और जब किसी फेमिनिन चीज की तरफ इशारा किया जाएगा तो हम फेमिनिन इशारा वाला वर्ड यूज करेंगे। तो हादा ये मैस्कुलिन है। हादा वलदुन, जब किसी लड़के की तरफ इशारा करेंगे हम, तो कहेंगे, अगर हम कहना चाहते हैं ये लड़का है, तो हम कहेंगे हादा वलदुन। क्या किया? हादा वलदुन। तो इस क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपने जो चीजें सीखी, इस्मुल इशारा, दूसरी चीज जो सीखी वो जुमला इस्मिया। आप देखिए, ये जुमला इस्मिया का लफ्ज भी आप अपनी प्रॉपर ग्रामर की क्लास में कहीं जाके, आप 25th क्लास में आपको ये बात बताई जाएगी, और यहाँ आपने पहले ही क्लास में समझ लिया। और जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लास आपकी सप्लीमेंट्री क्लास है, जो कि उस क्लास को हेल्प करेगी। तो बस यहाँ कुछ भी मैं आपको याद करने को नहीं दूंगी, यहाँ जो मैं दूंगी वो आप बोलने के लिए है। आपको सिर्फ सुनना है। यहाँ पे इन अल्फाज से आप फेमिलियराइज हो जाएं, ये अल्फाज आपके लिए आसान हो जाएं। तो बस सुनिए। अब जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा, तो कितना आसान है ना, उर्दू में हम बोलते हैं इब्तदा, तो जो शुरू में है वो क्या है? मुब्तदा। और दूसरा पार्ट होता है इसका खबर। इस सेंटेंस में, जिसमें इसमें इशारा यूज हो रहा है, तो मुब्तदा यहाँ पे इसमें इशारा हुआ, ये सब आपने लास्ट क्लास में किया था। अब उसी को हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं। इस्मुल इशारा जो था आपका, वो क्या है? मुब्तदा है। अभी मैं दिखा रही हूँ एग्जाम्पल लिख के। और खबर थी मुशारुन इलैह। हरकतें हम इसलिए लगाते हैं कि सही प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि देखिए ये चीज है, आप सिर्फ पढ़ेंगी नहीं, किसी को पढ़ाएंगी भी, तो जब बोले तो सही मुशारुन इलैह, इसको अलैह नहीं कर देंगी, अलैह वाले अल्फाज भी आएंगे, ये इलैह, बस इस तरह से मुशारुन इलैह। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये है जालिका, दैट के लिए, और ये हाजा और जालिका दोनों मेल के लिए है। किसी मेल मैस्कुलिन चीज की तरफ, मुदक्कर की तरफ इशारा करने के लिए ये दोनों इस्तेमाल होगा। हाजा वलदुन का तर्जुमा होगा ये लड़का है, और जालिका वलदुन का तर्जुमा होगा वो लड़का है। कभी भी हम लड़के के साथ जालिका के अलावा तिलका नहीं लगा सकते, वो फेमिनिन चीजों के लिए होगा, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। याद रखें कि कोई भी इसमें इशारा जब आप यूज करेंगी तो मुशारुन इलैह के हिसाब से इसमें इशारा आता है। तो हादा जालिका, दिस दैट, ये दोनों मैस्कुलिन चीजों के लिए। हम इसलिए मैस्कुलिन बोल रहे हैं, मेल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अरबिक में कलम भी मैस्कुलिन हो गया, ठीक है, तो हम इसलिए मैस्कुलिन चीजें बोल रहे हैं। हादिही, ये देखिए, ये जो है उसके लिए होगा, फेमिनिन चीजों के लिए होगा। जब किसी फेमिनिन चीज की तरफ इशारा करेंगे तो हाजी ही आएगा, और दूर का इशारा तो दैट। एक चीज और सीख ले, कुछ बस ये टर्म्स यूज करें जो कि अरबिक ग्रामर में और हैं, और जो कि हमें मुश्किल नहीं है। ये करीब, दिस के इशारा को कहते हैं करीब, इशारा करीब पूरा लिख लूं कि जिससे ये वर्ड आप इसी तरह अगर कभी पीडीएफ पढ़े तो एक बार बोल लीजिएगा। जैसा कि मैं कह रही हूँ, ये सब कुछ भी याद मत कीजिएगा। इशारा करीब और दैट वाले सारे अल्फाज इशारा बईद। इशारा करीब, करीब के इशारों को कहते हैं, और इशारा बईद दूर वाले इशारे वाले अल्फाज को कहते हैं। फिर ये कुछ, क्योंकि अब जुमला हम बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ वोकैबुलरी तो चाहिए, कुछ अल्फाज तो चाहिए, तो वो अल्फाज लाए गए अरबिक के
جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں. کتابن اور اینی بک، مطلب بک بھی کہہ سکتے ہیں، اینی بک کہہ سکتے ہیں. جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے اور جو پرانے ہیں ان کے ریویژن کے لیے، کیونکہ میں نے یاد کرنے کو تو کچھ دیا نہیں تھا، تو اس لیے آپ بار بار سنیں گے اور اس سے آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. عربک میں جب کسی لفظ کے آخر میں آپ یہ تنوین دیکھیں گی، تنوین تو آپ کو لاسٹ کلاس میں وہاں ایکسپلین کر دیا گیا، تنوین دیکھیں گی تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ کسی بھی کتاب کی بات ہو رہی ہے. اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. اٹ کین بی اینی بک پریزنٹ ان دا لائبریری. لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں سے ہم کسی بھی کتاب کی بات کر رہے ہیں. یہ تنوین اس کو کامن ناؤن بناتی ہے. ابھی کسی خاص کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. پھر قلم، یہ ایک قلم ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں ہذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ورق، یہ ایک ورق ہے یا یہ ایک پیپر ہے. ہذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. ہذا مکتب، یہ ایک رائٹنگ ٹیبل ہے. صرف میز کہہ لیں پھر بھی چلے گا. مرسام، پینسل کو کہتے ہیں. اب یہ الفاظ کتاب میں تو مکس کر کے دیے گئے ہیں، میں نے یہاں پہ الگ الگ کر دیے کہ آپ آرام سے ہادہ اور ذالکہ لگا کے ان ورڈز کو پڑھ لیں. ایک بار ہادہ لگا کے پڑھ لیں اور ٹرانسلیشن کریں نہیں. اب آپ عربک کو عربک میں ہی سمجھیں. ہادہ کتاب، اب آپ کو ساتھ میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دس از اے بک یا یہ ایک کتاب ہے، نہیں. اب ہم جب کہہ رہے ہیں ہادہ کتاب تو بس آپ ہادہ کتابن کو عربک میں ہی سمجھیں. ایسے سمجھیں کہ آپ عرب ہی ہیں، آپ پاکستان اور انڈیا میں نہیں ہیں، آپ کسی عرب ملک میں ہیں اور وہی پیدا ہوئی ہیں، تو آپ پھر اردو میں تھوڑی سوچیں گی. تو ہادہ کتابن کو ہادہ کتابن ہی کی طرح سوچنے کی کوشش کریں اور اس کو بالکل اردو میں لے کے نہ جائیں. اب اگر ہم نے کہا ذالکہ کتابن تو فوراً آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کتاب جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں وہ دور ہے. ذالکہ دور. میں نے قریب کا کیا ہنٹ دیا تھا آپ کو؟ پھر ریوائز کرتی ہوں، پھر ریپیٹ کرتی ہوں. اشارہ والے الفاظ جو قریب کے ہیں اس کے شروع میں ہا ہے، کیونکہ میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ اردو انگلش میں نہیں سوچنا ہے، تو اب مجھے کچھ ٹرک بتانی ہوگی نا آپ کو. تو بس جب وہ ٹرک دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں آپ کو سیدھے کتاب کے بارے میں سوچنا ہے، اردو اور انگلش کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. یہ بس فرسٹ کلاس میں آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنا. جو ایک بار آپ نے انگلش میں دیکھ لیا، نیکسٹ کلاس میں اس کو انگلش اور اردو میں نہ ہی آپ دیکھیں نہ ہی آپ سوچیں. پھر آپ اپنی بک کا PDF لیں گی اور اس کو دیکھیں گے اور بالکل عربک کو عربک میں ہی انجوائے کریں گی. تو اشارہ قریب جتنے بھی ہوں گے وہ شروع میں ہا سے شروع ہو رہے ہوں گے. آپ دیکھیں ہاذا، ہاذیہ، ہے نا، اور باقی بھی ہیں اور آئیں گے وہ بھی انہی سے شروع ہوں گے. تو یہ رول چلے گا. بعید والے سارے اشارہ کے الفاظ کا سے اینڈ ہوں گے، تو قریب کے ہا سے شروع ہوں گے اور بعید والوں کے اینڈ میں کا آ رہا ہوگا. اب اگر میں کہوں ذالکہ کتابن تو بس آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ نے نوٹ کیا ذالکہ کتابن اشارے کے اینڈ میں کا آ رہا ہے تو اب یہ چیز دور ہے. ذالکہ قلم، ذالکہ ورق، ذالکہ کرسی، ذالکہ مکتب، ذالکہ مرسام. ساری چیزیں دماغ میں آ گئی کہ یہ کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو یہاں پہ میننگ لکھی ہے، تو اتنی آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ یہ مرسامن کی، جب آپ مرسامن تو آپ کو یہ ورڈ آپ کے دماغ میں نہیں چلنا چاہیے بلکہ ایک پینسل کی پکچر چلنی چاہیے. تب ہم کو، جب ہم اس حد تک اس کو پریکٹس کر کے اپنے دل میں دیکھیں کچھ چیزیں دماغ میں بٹھائی جاتی ہیں جو یہاں اس کلاس میں آپ پڑھ رہی ہیں، دماغ کے ساتھ ساتھ دل میں بھی بٹھائیں، کیونکہ مقصد آپ کا کیا ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے. تو مقصد ہمارے دل کے قریب ہے تو اس کلاس کو بھی دل کے قریب لے کے چلنا پڑے گا. اور دل کے قریب کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ جب ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، جب ہمارے لیے اس کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے. تو مرسام یہ پینسل ہو گئی. اور اب ہادھی اور تلکا، جیسے ہی ہادھی، اب آپ کو کیا سوچنا پڑا کہ اس کی میننگ دس ہے اور اس کی میننگ دیٹ ہے؟ نہیں سوچنا پڑا. آپ نے ہا دیکھا اور آپ سمجھ گئی کہ یہ قریب کا اشارہ ہے اور یہ ہادہ کی بہن ہے. ہادھی، ہادہ کی بہن ہادھی، اور ذالکہ کی بہن تلکا، کیونکہ یہ کا سے اینڈ ہو رہا ہے تو یہ فار کا ہو گیا، یہ دور کا ہو گیا. ابھی تو آپ کو یہ بھی سوچنا پڑ رہا ہے، لیکن
कुछ दिन में ये हा और क भी नहीं सोचना पड़ेगा और आप आराम से यू विल बी सो कंफर्टेबल कि बिना इसके कर रही होंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेसन में जितनी फेमिनिन चीजें थी वो यहाँ पे अलग हमने लिख दी थी आपकी आसानी के लिए, लेकिन अलग लिखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी अगर मैं सिर्फ ये बता देती कि ज्यादातर अस्मा जो गोल त पे एंड हो वो क्या होंगे, फेमिनिन होंगे। आप देख रही होंगी अभी मैं फेमिनिन और मैस्कुलिन लेके चल रही हूं, लेकिन कुछ क्लास के बाद हम लोग अरबिक ही के टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है, मुअन्नस। तो ज्यादातर अल्फाज जो गोलता से एंड होंगे, जैसे ही आप गोलता देखें तो फेमिनिन वाले इशारे यूज करें। फेमिनिन वाले इशारे क्या है, हादिही और तिलका। तो बस ये इन 4 अल्फाज के साथ आप जुमले बनाएंगी। हादिही तवातुन, हादिही कुर्रासतुन, हादिही मिंददतुन, हादिही सबूरतुन। और तिलका के साथ भी इसी तरह बना लीजिए। तो ये हो गए हमारे जुमला इस्मिया, जिसमें हादिही और तिलका ये हो गया मुब्तदा और ये अल्फाज हो गई हमारे खबर। ये वही सब जुमले हैं जो मैं अभी बोल चुकी। तो आप इस किताब को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, ये फर्स्ट पेज लेके आप उस वक्त तक इसको पढ़ेंगी, देखेंगी, गौर करेंगी जब तक कि ये आपको फर्स्ट लैंग्वेज ना लगने लगे। कि मुश्किल उसी वक्त कोई चीज होगी जब हमारी कोशिश में कमी होगी। अगर आपको पढ़ते वक्त कोई चीज मुश्किल लगे जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हैं, तो ये इंडिकेशन है, ये अलामत है कि कोशिश हमारी कम है। अगर हमको आसान लग रहा है तो ये अलामत है कि कोशिश सही है। फिर यहाँ पे एक वर्ड आपने सीखा था, माँ। माँ का मतलब है व्हाट। सवाल बनाया जाता है माँ से। माँ के बहुत सारे माना है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में इसकी मीनिंग है व्हाट। उर्दू में क्या, ठीक है। इसी क्लास में आपके माँ की मीनिंग एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। वो कैसे क्लियर होगी कि आप अकेले में ही हो, आप चीजों को उठाएं और पूछें। मा हादा, हादा कलमुन, मा हादा, हादा मक्तबुन, मा हादा, हादा किताबुन। ये नॉन लिविंग चीजों के लिए जब सवाल करना होता है तो मा यूज कर। तो मा हादा व्हाट इज दिस, मा हादा व्हाट इज दिस। अभी तो मैं बोल रही हूँ इंग्लिश। मा हादा व्हाट इज दिस। तो हादा कलमुन, ये एक कलम है। अब आप सोच रही होंगी कि हादा कलमुन, मुझे तो बस ये बोलना चाहिए ये कलम, ये है कहाँ से है, मुझे कैसे पता चला कि है मैं क्यों लगा रही हूँ। ये इस तनवीन ने मुझे बताया कि ये एक जुमला है और एंड होगा ना सिर्फ है से बल्कि फुल स्टॉप भी है। ये एक कलम है और फिर ये फुल स्टॉप भी है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपसे कहा था ये तनवीन हमको बता रही है कि एक या कोई का भी मीनिंग है, एक या कोई। और यही तनवीन ये भी बता रही है कि ये एक जुमला है। सुभान अल्लाह। इस एक छोटी सी अलामत से हमें देखिए दो दो बातें पता चल रही हैं। हो सकता है आगे जाके मैं कुछ और भी इसमें ऐड करूं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि कलमुन का मतलब होता है एक कलम या कोई कलम। जब ये जुमले में इस्तेमाल हुआ और जब हमने ये 2-3 वर्ड मिल के आए और हमें यहाँ पे ये तनवीन नजर आई, तब हमें ये पता चला कि अब ये सेंटेंस कंप्लीट है। हाजा कलमुन, इसका तर्जुमा होगा ये एक कलम है। अगर यहाँ तनवीन नहीं होती तब ये जुमला पूरा नहीं था। अभी वो चीज अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो बस ये बात याद रखें कि ये तनवीन हमको यहाँ बता रही है कि ये जुमला इस्मिया है। अगर ये तनवीन यहाँ पे नहीं होती तो ये जुमला इस्मिया नहीं होता, फिर हम इसको कुछ और कह रहे होते, ठीक है। तो हादा कलमुन, ये एक कलम है, और इंग्लिश में दिस इज अ पेन। हादा मकतबुन, ये एक राइटिंग टेबल है, दिस इज अ राइटिंग टेबल। आपको बार बार लिखा नहीं है, लेकिन आप बार बार बोल के पढ़ेंगी। मा हादा, हादा कलमुन, मा हादा,
हादा मकतबुन, मा हादा, हादा किताबुन। इन अल्फाज को बार बार जालिका के साथ, फिर इसी तरह मा जालिका। अब बताएं आप में से कोई ऐसा है जो जालिका जब मैंने कहा तो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? व्हाट इज दैट? नहीं। उम्मीद है कि आप सब अब मा जालिका को कर रहे होंगे। वो क्या है? क्योंकि आखिर में क दिखा तो फौरन आप वो पे चले जाएं। शुरू में हा दिखा तो ये नजदीक में रहे, नजदीक का इशारा है। आखिर में क दिखा, अब दूर का इशारा है। तो मा जालिका, जालिका कुर्सियुन। मा जालिका बार बार क्वेश्चन करें जब आप पढ़ें, तो ऐसे नहीं कि मा जालिका, जालिका कुर्सियुन मिरसामुन मकतबुन, नहीं। मा जालिका, जालिका कुर्सियुन। मा जालिका, जालिका मिरसामुन, मिरसामुन पेंसिल थी। मा जालिका, मिरसामुन पेंसिल था, सॉरी यहाँ पे पेंसिल, अब अरबिक में पेंसिल था हो गया, हमारे उर्दू में थी होता है। तो मा जालिका, जालिका मकतबुन। बार बार हम पूरे क्वेश्चन को और कंप्लीट जुमले को बोलेंगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसका बार बार सुनना, बार बार मुंह से निकालना जरूरी है, बोलना जरूरी है। आप देखें बहुत लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है लेकिन बोल नहीं सकते। बोलने की कमी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उन्होंने बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की। वो डरते रहे कि बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, और इस वजह से वो कभी स्पोकन इंग्लिश पे आ ही नहीं पाए। मैं इंग्लिश का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि अदर देन मदर टंग। इसी तरह आपको अरबिक आएगी और आती है, ऑलरेडी बहुत आती है, क्योंकि आपने अगर बगैर सोचे समझे भी कुरान पढ़ा है तो कुरान इतनी बार बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो वो अल्फाज आपकी जबान पर हैं। अब आप उनको बोलना शुरू करें। और दूसरी वजह जो हमारी इस किताब को लेके आने की है कि यहाँ पे आप गलती करने के लिए पूरा अलाउड है ना। ये कोई हम कुरान और हदीस के सेंटेंसेस तो नहीं लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप हादी कुर्रासतुन की जगह गलती से हादा कुर्रासतुन कह देंगी तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप बेखौफ होके प्रैक्टिस करें, और किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए बेखौफ होना जरूरी है। तो हमारी ये पीरियड है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो हादी ही, जैसे ही हमने हादी ही कहा, अब हादी ही जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हादा की बहन है, ये हादा की बहन है। तो ये फेमिनिन हो गई। तो अब ये, और ये शुरू में हा है तो ये नजदीक है। तो ये क्या है? लेकिन ये अब हम किसी चीज की तरफ इशारा जब हादी ही यूज करेंगे, इसका मतलब है वो चीज फेमिनिन होगी। अब देखिए यहाँ पे सब गोलता के साथ ये सारी चीजें आ रही हैं आंसर में, जुमलों में। हादी कुर्रासतुन, कुर्रासतुन कॉपी को कहते हैं, नोटबुक को कहते हैं। कुर्सीयुन तो वही कुर्सी है जो उर्दू में है, चेयर, लेकिन कुर्रासतुन नोटबुक को कहते हैं। हादी दवातुन इंक पॉट को कहते हैं। तो ये इंक पॉट है, ये एक इंक पॉट है। हा महादी, हादी मिंजदतुन, ये एक डेस्क है। मा तिलका, जैसे ही तिलका कहा आपको पता चल गया वो चीज दूर है, क्योंकि आखिर में का है। मा तिलका, वो क्या है? तिलका सबूरतुन। अब ये सारे तिलका चूंकि फेमिनिन है तो सारे देखें गोलता वाले वर्ड्स ही आप यूज करेंगे। तिल का सबूरतुन, वो एक ब्लैक बोर्ड है। तिल का कुर्रासतुन, वो एक नोटबुक है। मा तिल का, वो क्या है? तिल का दवातुन, वो एक इंक पॉट है। तो इस तरह से माँ लगा के, माँ का मतलब क्या हुआ? हल। और जब माँ से सवाल किया जाए तो आंसर में कोई इस्म देना होता है, कोई चीज बतानी होती है। दूसरा क्वेश्चन का वर्ड जो आपको दिया गया था वो था हल। अब देखिए एक ही लेसन में कितनी चीजें सुभान अल्लाह सीखने को मिली, और इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जुमलों से। हल बिल्कुल ऐसा है जैसे इंग्लिश में हम पूछ लेते हैं, शुरू में हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज लगा के शुरू में पूछते हैं इज दिस अ बुक। मतलब हमको वो चीज दिख रही होती है, हम कंफर्म कर रहे होते हैं किसी से। तो अब यहां देखिए हल हादा कलमुन, ये बिल्कुल उसी तरह इज दिस अ पेन, ये वही इंग्लिश का जुमला है, वही उर्दू का जुमला है जो हम पूछते हैं क्या ये एक कलम है। तो इसका आंसर सिर्फ यस और नो में हो सकता है। यस कह के तो हम चुप भी रह सकते हैं। अगर हमसे पूछा गया हल हादा कलमुन तो हम कह दें नाम। तो मैं इसकी मीनिंग लिख दूं यहाँ पे,
کیونکہ میں بعد میں جو آپ کو PDF بھیجوں گی تو یہ والا بھیجوں گی جس میں لکھا ہوتا ہے کیا. اور یہ کیا اور ماں والا کیا فرق ہے. امید ہے کہ کلیئر ہوگا. میں یہاں پہ کوئی چیز کچھ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کو ہر اسٹیٹمنٹ کو 3 بار 4 بار میں یہی بول دوں، لیکن پھر وقت کی کمی ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیا، جو اتنی ساری نعمتیں، اور اس لیے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت. اکثر ہم نعمتوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ کہ ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں پیدا ہوئے. آپ دیکھیں آج 90% آف دا ٹائم 90% آف دا لوگ اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس تو ٹائم کا ضائع ہو گیا، اور بچے ایسے، بچے اس میں، تو سو مینی تھنگس، سو مینی سینٹینسز. لیکن سبحان اللہ میں تو سوچتی ہوں کہ اگر میں انٹرنیٹ کے زمانے میں پیدا نہ ہوتی یا اس زمانے میں انٹرنیٹ نہ ہوتا تو مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. سبحان اللہ، الحمدللہ. ضرورت کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم ان کا صحیح استعمال کریں. ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور پھر ہم کمپلین کرتے ہیں پہلے کا زمانہ اچھا تھا، پہلے کا وقت اچھا تھا. پہلے ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں کو شوق رہا ہو اور ان کو یہ فیسلٹی نہیں ملی. الحمدللہ. تو بات میں کر رہی ہوں کہ سبحان اللہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ کی بھی فیسلٹی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں یہاں ہر چیز کو 3 بار، کیونکہ کوئی بھی چیز ریپیٹیشن سے ہی یاد ہوتی ہے. تو آپ اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے، آپ کچن میں ہیں، آپ کپڑے فولڈ کر رہی ہیں، آپ آئرن کر رہی ہیں، آپ ایسے ہی ریلیکس کر رہی ہیں صوفے پہ، تو بس موبائل پہ پلے کر لیں. اکثر تو ہمیں لگتا ہے کہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں تو اس طرح پلے کر کے بہت کچھ یاد کرتی ہوں. تو کسی بھی وقت اپنے کو ایسے خالی نہیں چھوڑے، خالی نہیں چھوڑے. جب بھی کچھ کر رہی ہیں، جب بھی کچھ ایسا ہے تو آپ اس میں ریکارڈنگ پلے کر لیں، بار بار پلے کر لیں، اور وہاں سے ہی آپ کو ایسے یاد ہو جائے گی. بیٹھ کے یاد نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اکثر لوگ کا یہ آتا ہے کہ وقت نہیں ہے. تو وقت ہے ہمارے پاس. ان اوقات کو ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے نہیں. ہم کھانا بنا رہے ہیں تو اب صرف کھانا ہی بنا رہے ہیں اور دوسری چیزوں کو سوچ رہے ہیں، ایسی سوچوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ استغفر اللہ. تو ہم اس ٹائم کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریپیٹ کر کر کے اپنے سامنے ہی یاد کراؤں تو مجھے سکون ملتا ہے. لیکن امید ہے کہ آپ سب لوگ، جس حساب سے مجھے کلاس کا رسپانس ملتا ہے کہ آپ سب لوگ کو بہت شوق ہے، تو آپ سب لوگ شوق سے کئی بار سن لیں گے. حل لگا کے از دس والے سوال بنتے ہیں. میں یہاں لکھ دوں از دس، کیونکہ میں نے وہاں واٹ لکھا ہے نا. از دس یا از دیٹ، کیونکہ دونوں ہی چیزیں ہم نے یوز کی ہیں. یہ والے سوال. تو اب اگر آنسر یس میں ہے، ہم نے پوچھا حل ہاذا قلم، ہم قلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں حل ہاذا قلم، تو آپ کہہ دیں گے نعم. اس میں نعم کا مطلب ہے یس اور لا کا مطلب ہے نو. یہ 2 ورڈ بھی آپ کو نئے یاد ہو گئے. تو نعم تو ہو گئی بات کیونکہ یس ہے. تو لیکن اگر چاہیں تو آپ بتائیں ہاذا قلم، ہاں یہ ایک قلم ہے. تو اس طرح سے یہ سارے سوالوں کا جواب حل ہذہ سبورۃ. اب جیسے گولتا آیا تو ہم کو پتا چل گیا یہ فیمنن ہے. اب ہم اس کے ساتھ اشارہ ہم کو لانا ہوگا فیمنن، ہذہ لانا ہوگا. حل ہذہ سبورۃ، نعم ہذہ سبورۃ. اور اگر لا ہے تب ہم کو چیز کو بتانا بھی پڑ سکتا ہے. حل تلک سبورۃ لا تلک منضدۃ، نہیں وہ ایک ڈیسک ہے. پوچھ رہے ہیں کہ حل تلک سبورۃ، کیا وہ ایک بلیک بورڈ ہے. لا تلک منضدۃ، نہیں وہ ایک ڈیسک ہے.